मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ 15 ऐसे कारण जिसमें एनर्जी का कोई कंपटीशन है ही नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पता करते हैं कि ऐसी 4 कैटेगरी के बारे में जिसमें लोग बात करते हैं कंपटीशन की। पहली जो कैटेगरी है वो है नॉन मशीन रिलेटेड। नंबर 2 है वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम और नंबर 3 है अल्कलाइन वाटर फिल्टर और चौथा है वाटर आयोनाइजर। चारों कैटेगरी के बारे में हम डीप में बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहली जो कैटेगरी थी वो थी नॉन मशीन रिलेटेड। ये जो 4 चीज़ आपको दिख रही हैं इनसे मशीन का कोई ताल्लुकात नहीं है। पहला है जो वाटर पिल्स है, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा। ये पिल्स से दावा करते हैं कि हमारा वेट लॉस होता है। नंबर 2 है अल्का लाइफ, जो कि एक ड्रॉप है जिससे पानी अल्कलाइन बन जाता है। याद रखिए, पानी अल्कलाइन नहीं, पानी आयोनाइज्ड अल्कलाइन होना चाहिए। नंबर 3 है जार, जिसमें भी कंकड़ पत्थर जैसे कुछ दाने होते हैं। ये जार के नीचे लगे होते हैं फ्लास्क में, जिससे पानी अल्कलाइन होता है और बाद में दाने खत्म, फिर आप दाने बदलो तो ये भी वेस्ट है। नंबर 4 है जग। जग में भी सेम कार्टेज लगी होती, कार्टेज बदलो, बाद में कार्टेज जब खत्म तो आपको वापस कार्टेज बदलना है। ये भी अल्कलाइन का काम है, पर अल्कलाइन नहीं, बॉडी को चाहिए आयोनाइज्ड अल्कलाइन। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो एक मार्केट में भ्रम फैलाने की चीज़ें हैं। वास्तव में इनका हेल्थ के ऊपर क्या रिजल्ट आता है कोई प्रमाण नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है। नंबर 2 है वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम। देखिए यहाँ आरओ टेक्नोलॉजी लगी हुई है। ये पानी को साफ करने की प्रक्रिया है, ना कि आयोनाइजेशन की। हमारा जो मशीन है वो आयोनाइज्ड करता है पानी को। ये जो मशीन है ये पानी को फिल्टर यानी साफ करने का काम करता है। तो 2 अलग अलग चीज़ें हैं, फिल्ट्रेशन और आयोनाइजेशन। सो दैट कि इसमें कोई कंपटीशन नहीं है हमारी मशीन से। नंबर 3 है अल्कलाइन वाटर फिल्टर। ये भी एक प्रकार का फिल्टर मशीन है जिसके अंदर अल्कलाइन कार्टेज लगी हुई है। ये कार्टेज का काम होता है पानी के पीएच को बदलना, जिससे पानी अल्कलाइन बन जाता है। लेकिन जैसे ही कार्टेज खत्म होती है वापस से ये पानी न्यूट्रल यानी एसिडिक भी हो जाता है। सो दैट कि ये भी हमारी मशीन से कोई कंपटीशन नहीं। नंबर 4 है वाटर आयोनाइजर। हमारा मशीन भी एक प्रकार का वाटर आयोनाइजर है। तो चलिए बात करते हैं वाटर आयोनाइजर के बारे में। क्या बात करनी चाहिए आपको जब आप किसी कंपटीटर से मिले, तो लेट्स सी, आइए देखते हैं। नंबर 1, आपको बात करनी चाहिए ISO सर्टिफिकेट के ऊपर। हमारे पास ISO का 9001, ISO 14001 और दुनिया का पहला और अकेला वाटर आयोनाइजर है जिसको मेडिकल ग्रेड का सर्टिफिकेट मिला है 13485, जिसे मेडिकल ग्रेड के नाम से जाना जाता है। और हमारी फैक्ट्री को भी जापान ओसाका में मेडिकल ग्रेड का सर्टिफिकेट मिला हुआ है 13485। यानी हमारी जो मशीन है, मशीन के अंदर जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो पूरे मेडिकल ग्रेड के लगे हुए हैं। सो दैट नो कंपटीटर इन द वर्ल्ड। दूसरी सबसे खास चीज़ है गोल्ड सील अवार्ड फ्रॉम WQA। WQA वाटर क्वालिटी एसोसिएशन, ये USA में स्थापित है और एनर्जिक वर्ल्ड का पहला वाटर आयोनाइजर है जिसको WQA द्वारा गोल्ड सील प्रोडक्ट अप्रूव्ड दिया गया है। दुनिया में ऐसा दूसरा कोई प्रोडक्ट नहीं है वाटर आयोनाइजर की कैटेगरी में। आप गूगल भी कर सकते हैं इस सर्टिफिकेट के लिए और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 3 है द ओनली वन आयोनाइजर एंडोर्सड बाई 6500 डॉक्टर्स। जापानीज एसोसिएशन द्वारा जो डॉक्टर का बनाया गया है उसके द्वारा 6500 डॉक्टरों का इसको रिकमेंडेशन है और जापान के हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा भी इसको अप्रूवल मिला हुआ है। नंबर 4 है लार्जेस्ट सरफेस एरिया ऑफ द प्लेनेट। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बात करनी चाहिए सरफेस एरिया के बारे में, क्योंकि आयोनाइजर के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी प्लेट्स का सरफेस एरिया कितना है और कितना ज़्यादा है या कितना कम है। सो दैट आइए बात करते हैं हमारी कंपनी की और दूसरी कंपनी की, कंपेयर करते हैं कि कितना साइज है सरफेस एरिया प्लेटों का। देखिए, एक मशीन है एनर्जिक SD501, दूसरा है एथीना जुपिटर आयोनाइजर। जुपिटर आयोनाइजर का आप सरफेस एरिया देखिए 3x5 है एंड टोटल सरफेस एरिया है 300 स्क्वायर इंचेस। और हमारी SD501 का अगर सरफेस एरिया देखेंगे तो 5x7 एंड टोटल सरफेस एरिया है 490 स्क्वायर इंचेस में। तो ज़्यादा स्क्वायर एरिया होगा तो ज़्यादा आयोनाइज्ड होगा। हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो सॉलिड प्लेट्स है। और दूसरा एग्जाम्पल है जुपिटर आयोनाइजर का, जिसका मॉडल है एथीना। इसमें मेस प्लेट लगी हुई है। मेस वाला जो हिस्सा है वो आपके लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में है हमारा सॉलिड प्लेट का। आप इसको जूम करके देख सकते हैं, पूरा जूम करके देखिएगा।
ताकि आपको समझ में आए। तो आप देख सकते हैं कि मेस में जाली हुई है, यानी कट 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 करके प्लेटें हैं, और सॉलिड में पूरा सॉलिड, तो इजी है सॉलिड। देखिए देखने में दोनों सेम दिख रही हैं, पर हमको सेम नहीं, हमको रियल चीज़ चाहिए एक्चुअली में। तो हमें वास्तविकता की पहचान करनी पड़ेगी कि हमको सॉलिड लेना है या मेस लेना है। लोग बोल रहे हैं कि जो मेस प्लेट होती है उसके में बीच में होज लगा हुआ है तो ये हाईटेक है। इज नथिंग्स, ये पूरा मार्केट में गिमिक है जो कि लोगों को भ्रम कर रहा है और कुछ भी नहीं। नंबर 5 है मेडिकल ग्रेड सॉलिड प्लेट्स। 99% प्योरिटी हमारी एनर्जिक कंपनी की जो प्लेटें हैं वो 99% प्योर है, लेकिन दूसरे जो हैं वो अदर मेटल्स की पॉइजनिंग वाली लगाते हैं। कुछ लोग कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग मिक्स करके टाइटेनियम का इस्तेमाल करते हैं, सो दैट कि हमारा जो रॉ मटेरियल है वो प्योर क्वालिटी का है। कुछ लोग प्लास्टिक से मेटल इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक के दाने मिक्स करके बनाते हैं। हमारा मशीन है वो मेडिकल ग्रेड का मशीन है, साथ में ISO 13485 सर्टिफिकेट भी है, मेडिकल ग्रेड होने का रिकॉर्ड। देखिए किसी भी इलेक्ट्रोलाइसिस यूनिट के लिए सबसे महत्वपूर्ण 2 चीज़ें हैं, एक 100% प्योर टाइटेनियम और नंबर 2 100% प्योर प्लेटिनम। मुख्य काम जो है वो टाइटेनियम और प्लेटिनम का होता है। तो प्लेटिनम अगर अच्छी क्वालिटी का होगा तो जो टॉक्सिन्स हैं वो पानी में नहीं आएंगे। और मशीन आप ले इसीलिए रहे सर कि पानी के टॉक्सिन्स खत्म हो, ना कि पानी में टॉक्सिन आए। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। नंबर 6 है ट्रैक रिकॉर्ड। हमारा मशीन 45 साल से कंटिन्यू रन कर रहा है। नंबर 7, हमारा जो मशीन है वो डायरेक्ट फ्रॉम जापानीज मैन्युफैक्चर है, OEM, एवरीथिंग इन हाउस हमारी कंपनी बनाती है। दुनिया में दूसरी ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो खुद ही एवरीथिंग बनाती हो। वेलकम टू ओसाका जापान, यानी जापान में ओसाका के अंदर हमारा मशीन का मैन्युफैक्चरिंग होता है। नंबर 8 है डज नॉट ओवरहीट विथ इन आवर नॉन स्टॉप आयोनाइजर। अब 2 चीज़ें हैं, हमारा जो मशीन है वो नॉन स्टॉप मशीन है, हीट नहीं होगा। दूसरी जो कंपनी की जो मशीनें आ रही हैं वो क्या बोल रहे हैं कि हमारा मशीन ऑटोमेटिक है, सेमी ऑटोमेटिक है, जो कि ऑटोमेटिक कट हो जाता है। एक्चुअली ये उनकी वीकनेस है। मशीन ऑटोमेटिक बंद हो रहा मतलब हीट हो रहा है, और हीट होने के कारण से बंद हो रहा है, तो ये वीकनेस है, ये कोई टेक्नोलॉजी का जुगाड़ नहीं है। टेम्परेरी शट डाउन होना, इट इज मीन्स के फॉल। यहाँ तक ये भी संभावना है कि इनके जो मशीन की जो इलेक्ट्रोड है वो ज़्यादा हीट होने के कारण से मेल्ट भी हो सकते हैं, तो इस कारण से ये मशीन ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाती है। अब हमारी प्लेटें देखिए आप, हमारी जो प्लेटें हैं बिल्कुल सॉलिड्स है, और मेस वाली देखिए क्या हालात है, और बाद में क्या उनके हालात होते हैं ये भी देख लीजिए। मेस टेक्नोलॉजी की जो प्लेटें होती है उनको क्लीन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, सॉलिड चीज़ों को क्लीन करना बहुत ईजी होता है। और नॉर्मली आप अपने घर पे भी देखिए, जब कोई चीज़ सॉलिड हो उनको साफ़ करने में बहुत ईजी होता है, लेकिन जब कोई जाली वाली चीज़ें साफ़ करना हो, क्लीन करना हो, तो उसमें बहुत डिफिकल्ट होता है। सो दैट कि सेम मशीन के अंदर भी ये चीज़ होती है, ऐसे लेयर जम जाती है जिससे इलेक्ट्रोलाइसिस अच्छे से नहीं हो पाता है। नंबर 9, बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट वाटर फ्लो 6 लीटर पर मिनट, दूसरी कोई मशीन नहीं है। आप देख लीजिए, क्वालिटी का देखिए, क्लोजर लुक में देखिए आप, और होज देख लियो, फ्लो रेट देखिए। हमारा जो मशीन है SD501, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम 6 लीटर पर मिनट दे सकता है। ऑटो फ्लो कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है जिससे पानी ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है, मशीन को कितना पानी चाहिए है फ्लो, उसके हिसाब से आगे प्रेशर को भेजता है, सो दैट कि अल्कलाइन पानी बहुत शानदार बनता है। नंबर 10, ओनली 1 आयोनाइजर जो कि प्रोड्यूस करता है 11.5 PS तक का पानी और 2.5 PS तक बिलो इन द वर्ल्ड, नो एनीवन जो प्रोड्यूस करते हों। और कंपटीटर क्या कहते हैं कि 2.5 PS का जो पानी है और 11.5 PS का पानी है वो डेंजर है हेल्थ के लिए। सर 2.5 PS का पानी हमारे डिसइंफेक्ट के लिए है, ना कि पीने के लिए है, राइट। ये बैक्टीरिया को, केमिकल को रिमूव करने के काम में आता है। 11.5 PS का पानी भी पीने के लिए नहीं है, नॉट फॉर ड्रिंकिंग वाटर, इट इज अ क्लीनजर, क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको एक YouTube में वीडियो मिलेगा मिस्टर ग्रे का, वो 2 चीज़ कहते हैं। एक तो कहते हैं कि आपके मशीन में सोडियम क्लोराइड यानी नमक का इस्तेमाल किया जाता है इन्हांसर के लिए, वो से कैंसर हो सकता है या बहुत डेंजरस है। सर आप जो नमक खाते हैं वो जहर है, तो फिर नमक मत खाइए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं इन्हांसर के लिए 11.5 pH में, वो एक लिमिटेड क्वांटिटी इस्तेमाल कर रहे हैं 5%, जो कि यह सही है। नंबर 2, वो बात करते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड की,
ये भी बहुत ज़्यादा नुकसान करता है बॉडी के लिए। आइए फैक्ट चेक करते हैं हम, रियलिटी क्या है। सोडियम क्लोराइड एज इट मोर कॉमनली नोन, नमक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मोस्ट पीपल रेफर इट इज द टेबल साल्ट, राइट, जो कि पीने के लिए 11.5 pH पहली बात तो है ही नहीं, ना कि 2.5 pH पानी पीने के लिए, राइट। तो यहाँ किसी भी तरीके से नुकसान नहीं है। मिस्टर ग्रे एक्सप्लेन कर रहे हैं इनक्रेडिबल हैजार्ड ऑफ द सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड अगेन रिकमेंडेड दैट वी वर द इन्वेस्टिगेट। अब बात करते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड की। इसको लोग क्लोरीन या ब्लीच के नाम से जानते हैं। दिस इज अ क्लोरीन दैट यूज द मोस्ट म्युनिसिपल टैप वाटर विच द रिलेटेड ऑफ द EPA, यानी जो क्लोरीन है वो टैप वाटर में ऑलरेडी आती है। फिर हमारा जो पानी है वो तो पीने के लिए भी नहीं है, एटलीस्ट हम नॉट रिकमेंडेड 11.5। americanchemistry.com का एक आर्टिकल है, इसमें लिखा हुआ है सोडियम हाइपोक्लोराइड के बारे में। ए पब्लिक हेल्थ कैंपेन क्लोरीन ब्लीच सोडियम हाइपोक्लोराइड NOCI इज अ वेरी यूजफुल इन द एंड एक्सपेंसिव डिसइंफेक्ट। ये जो पानी में ऐड होता था वो ऑलरेडी खाना पकाने में भी इस्तेमाल होता था, बहुत सारे काम में इस्तेमाल लिया जाता था। अब 11.5 pH का जो पानी है वो पेस्टिसाइड केमिकल को रिमूव करने में हेल्प करता है। नंबर 3 जो चीज़ें बता रहे हैं, मेडिकल के एंड हॉस्पिटल्स के लिए आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है सोडियम हाइपोक्लोराइड को, वायरस को मारने के लिए, बैक्टीरिया किल करने के लिए। अभी कोरोना काल में तो उसी का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, सो दैट कि डिसइंफेक्ट के लिए बहुत शानदार है। अभी जो लेटेस्ट अपडेट हमारे पास है सीनियर टेक्नीशियन इन ओसाका फैक्ट्री से, नंबर 1 द यूज ऑफ सोडियम क्लोराइड इन इलेक्ट्रोलाइसिस enhancer in the unique selling points. Number 2 quantity of sodium hypochlorite in 1 bottle of the enhancer 0.004%. hypochlorite acid and sodium hydroxide to our Kangen 11.5 and 2.5 pH. नंबर 11 है ओनली आयोनाइजर विथ ई क्लीनिंग सिस्टम। दूसरा कोई आयोनाइजर नहीं है जिसमें ई क्लीनिंग का सिस्टम हो। तो ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि हमारा जो आयोनाइजर है वो ऑटोमेटिक क्लीन करता है, जिसमें आप मशीन को क्लीन कर सकते हैं। मंथली वीकली आप अपनी मशीन के प्लेटों को क्लीन कर सकते हैं, जिससे मशीन की प्लेटें साफ हो जाती हैं। आप क्लोजर लुक में देखिए, अब प्लेट के अंदर होता क्या, जब पानी बार बार उन सरफेस से गुजरता है, उन प्लेटों के सरफेस से गुजरता है, तो पानी की जो एक लेयर होती है वो जमने लगती है, राइट। जब पानी की लेयर उस पर जम जाएगी तो इलेक्ट्रोलाइसिस अच्छे से होगा नहीं, जब अच्छे से होगा नहीं तो पानी आयोनाइज्ड नहीं होगा, और जब आयोनाइज्ड नहीं होगा तो पानी न्यूट्रल या एसिडिक बन के निकलेगा। अब आप देखिए किस प्रकार से जम जाती है दूसरे आयोनाइजर में जिन पे ई क्लीनिंग सिस्टम नहीं होता है। अब आप बार बार खोल के कर भी नहीं सकते हैं क्लीनिंग। और हमारा जो ई क्लीनिंग सिस्टम वो पेटेंटेड ई क्लीनिंग है, दुनिया की दूसरी कोई कंपनी कॉपी नहीं कर सकती है इस बारे में। अब देखिए 1 साल बाद जुपिटर एथेना का pH टेस्ट किया जा रहा है, टैप वाटर और एसिड वाटर और अल्कलाइन वाटर। अब कलर देख लीजिए, तीनों का सेम है। ये हाल होता है साहब। अगर आपको मशीन लेनी है ओनली 1 एनर्जिक, इसके अलावा कुछ भी सोचने का ही नहीं, क्योंकि सारी मशीनें यही होनी है। महंगा लो, एक बार लो, क्योंकि हमारी क्वालिटी दुनिया में नंबर 1 है। इस प्रकार से होता है, लेयर जम रही है इस प्रकार से प्लेटों के ऊपर। अब आप प्लेटों को बार बार खोल तो सकते नहीं कि हर बार आप खोलेंगे, बार बार आप मेंटेनेंस बढ़ेगा, नुकसान भी होगा खोलने पर। सो दैट कि जिस मशीन पे ई क्लीनिंग सिस्टम नहीं है वो उसकी लाइफ 1 साल 6 महीने, इससे ज़्यादा बार बार नहीं होती है। अब आप देख लीजिए, इसमें 7 जनवरी 2013 की दिखा रहा है, सॉरी 18 मार्च 2013 का दिखाया है इसमें प्लेट में, कि जो मेस टेक्नोलॉजी थी उसके अंदर कैसे रस्टिंग जम गई है। और इनर्जिक की देख लीजिए, टाइटेनियम कोटेड प्लेटें जो होती हैं वो टोटली क्लीन हो जाती हैं, टोटली क्लीन हो जाती हैं। अब मेस टेक्नोलॉजी देख रहे थे, देखिए WMA कंपनी है जिसका ये वाटर आयोनाइजर है। और इनर्जिक की देख लीजिए SD501, 18 मार्च 2013 सेम डेट पे। मेस टेक्नोलॉजी का देखिए ये हाल होता है। सो दैट कि आप कंफ्यूज ना हो। मार्केट में 2 तरह की चीज़ें हैं, एक तो है कन्वेंस और दूसरा है कन्फ्यूज। अगर आप कन्वेंस नहीं होते हैं तो आपको कन्फ्यूज कर दिया जाएगा। और नंबर 12 है नॉट अफेक्टेड बाई हार्ड वाटर। हमारा जो पानी है, मशीन है, वो हार्ड वाटर से अफेक्ट नहीं होता है।
यानी हार्ड वाटर हमारी मशीन को कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। नंबर 13 है, हमारा जो मशीन है 230 वाट तक विद्युत की ऊर्जा से ले सकता है। अब चलिए बात करते हैं एक जगह जहां आप मारुति सुजुकी ले लीजिए और वहीं आप बात करते हैं BMW की। कौन आगे पहुंचने वाला है? लेट्स सी। BMW पहुंचेगी, स्वाभाविक सी बात है। हमारी जो मशीन है वो रोल्स रॉयस है सर। आप रोल्स रॉयस लेने जा रहे हैं, आप कंपेयर नहीं कर सकते कैंगन वाटर मशीन को। अब जिस तरीके से अगर एक सुजुकी को आप कंपेयर नहीं कर सकते। अब दूसरी चीज आप देखिए, एक जगह आर द सेम थिंग, दोनों का काम सेम है। Who is the best? Your choice. Decide you. दोनों के बेसिक फंक्शन काम है, शेविंग करना, क्लीन करना, पर दोनों में धरती और आसमान का फर्क है। अब कीमत बाई जी फर्क होगा। जहां यही मशीन, जहां यही रेजर $0.99 का मिल रहा था, यहाँ यही मशीन $229 की मिल रही है। सो दैट डिफरेंट तो होगा, क्वालिटी बढ़ेगी तो। नंबर 14, लॉन्ग मशीन लाइफ स्पैम। हमारा जो मशीन है वो 15 से 25 साल लाइफ स्पैम है इस मशीन का। अंदाजा लगाइए, ये अगर आप बात करेंगे 4 मेंबर की फैमिली में तो तकरीबन 5 से 6 रुपए के आसपास आता है पर डे। लंबी 5 साल की वारंटी है मशीन की। तो चलिए हम एक बार फिर से कंक्लूजन निकालते हैं क्या क्या है। नंबर 1, हमारी जो मशीन है वो मेडिकल ग्रेड का सर्टिफिकेट के साथ में है। नंबर 2, गोल्ड सील अवार्ड हमारी मशीन को मिला हुआ है फ्रॉम WQA। नंबर 3 है, द ओनली वन आयोनाइजर इंडोर्स्ड बाई 6500 डॉक्टर जापानीज एसोसिएशन द्वारा। लार्जेस्ट सरफेस एरिया है, मेडिकल ग्रेड का सॉलिड प्लेट्स है, 99% प्योरिटी का बात है। यहाँ ट्रैक रिकॉर्ड हमारा 45 ईयर से है, डायरेक्ट फ्रॉम जापानीज मैन्युफैक्चरिंग है और डज नॉट ओवर ईट इन द 1 आवर्स 2 आवर्स, कुछ भी चाहिए आप, मतलब घंटे 2 घंटे जितना चलाना हो, नॉन स्टॉप मशीन है ये और आयोनाइज करके देगी। नंबर 9 है, बिगेस्ट फास्ट वाटर फ्लो 6 लीटर पर मिनट। मैं बात कर रहा हूँ SD501 की। नंबर 10 है, ओनली वन आयोनाइजर प्रोड्यूसिंग 11.5 pH एंड 2.5 pH पानी, और केवल एक ही आयोनाइजर इसमें ई क्लीनिंग सिस्टम है, दूसरा कोई मशीन इसमें ई क्लीनिंग सिस्टम हो। नंबर 12, नॉट अफेक्टेड बाई हार्ड वाटर। नंबर 13, 230 वाट तक हमारा मशीन ले सकता है और 5 साल की वारंटी के साथ में और 15 से 25 साल का लाइफ स्पैन। कंपटीशन वर्कशॉप कंक्लूजन। चलिए, द कंपटीशन इज नॉट सो स्कैरी आफ्टर ऑल। लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द कंपटीशन इज द बिगेस्ट कंपटीशन प्रॉब्लम। आपके पास अगर नॉलेज की कमी है तो आप कंपटीशन में हार जाएंगे। सो दैट आपके पास अपनी मशीन का पूरा नॉलेज होना मस्ट है। टेक टाइम एंड सो योर ऑन रिसर्च। खुद आप रिसर्च करिए, कुछ फैक्ट निकालिए, गूगल पे जाइए और एवरीथिंग आपको पूरा इन्वेस्टिगेट मिल जाएगा। लेट्स सी, देखते हैं कंपटीशन वर्कशॉप कंक्लूजन। नंबर 1 है, द कंपटीशन इज नॉट सो स्कैरी आफ्टर ऑल। नंबर 2 है, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द कंपटीशन इज द बिगेस्ट कंपटीशन प्रॉब्लम। द टेक डोंट लेट योर प्रोस्पेक्ट बिकम विक्टिम ऑफ द कंपटीशन। खुद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपनी टीम के लिए। और मशीन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है अपने प्रोडक्ट के बारे में। सो दैट टीच हिम। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नहीं लगा तो डिसलाइक करें। थैंक यू सो मच।